Hello my dear students, welcome to my class. Students, in today's lecture we will discuss a chapter 19 congruent triangle. Congruent क्या होता है? जब दो ट्रायंगल्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. सिमिलर मतलब इन एनी ट्रायंगल देयर इज अ थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स. ओके, तो दो ट्रायंगल्स में अगर तीन एंगल्स कोई आपस में इक्वल हो और तीन साइड भी आपस में इक्वल हो, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. अब कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं. सपोज दैट दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी and this is the triangle PQR. ओके, तो कॉन्ग्रुएंस हम कैसे प्रूव करते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ये कैसे हम देखते हैं. ओके, सपोज दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री and this one is 60 degree. Okay, similarly this one is 90 degree, this one is 30 degree and this one is 60 degree. Okay, clear. now अब हमें लिखना कि these two triangles are congruent. okay, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीनों साइड से डेफिनेटली ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है. ठीक है, चलिए, तो आपका क्या है कॉन्ग्रुएंस हम कैसे लिखते हैं. अब आपको लिखना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर. सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर. और भी ऑप्शंस हो सकते हैं. ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल क्यू आर पी, या फिर हो सकता है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर पी क्यू, या फिर ट्रायंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ट्रायंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल क्यू आर पी. ओके, ट्रायंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर पी क्यू. अब चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन सा विच वन इज द राइट एंड विच वन इज द रॉन्ग. चलिए, तो कैसे हम चेक करते हैं. देखिए, ट्रायंगल में जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे है पॉइंट ए पे एंगल क्या है 90, तो इसकी भी फर्स्ट पॉइंट पे एंगल 90 आना चाहिए. क्या आ रहा है पॉइंट पी पे एंगल क्या 90, यस है, मतलब ए इज ए बी के ए एंड पी आर ए एंड पी आर करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है. ठीक है, ए एंड पी करस्पॉन्डिंग है. बी और क्यू सेम होने चाहिए. बी इज 30 डिग्री, क्यू इज 30 डिग्री, यस, तो बी एंड क्यू भी 30 करस्पॉन्डिंग है. ठीक, सी इज 60 डिग्री एंड आर इज 60 डिग्री, यस, तो सी आर के करस्पॉन्डिंग है, मीन्स दिस वन इज द राइट. ये जो फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, सेकंड के, और थर्ड के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. नाउ इसमें देखते हैं ए क्यू के करस्पॉन्डिंग है क्या. ए क्यू के एंगल ए इज 90 डिग्री एंड क्यू इज 30 डिग्री है, नहीं है, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया. तीनों में से कोई भी एक अगर करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, इट मीन्स वो रॉन्ग है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ए इज 90 डिग्री, आर क्या है, आर इज 60 डिग्री. पहला स्टेप रॉन्ग हो गया, मीन्स ये भी नहीं होगा. ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होगा. अगेन नेक्स्ट चेक द नेक्स्ट वन. बी सी ए, बी इज 30 डिग्री, पी इज 90 डिग्री, नहीं होगा. नेक्स्ट चेक करते हैं. बी इज 30 डिग्री है, तो क्यू भी 30 होना चाहिए. क्यू यस, पहला 30 सही आ रहा है. यहाँ पे बी इज करस्पॉन्डिंग टू
क्यू। ओके, सी कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो सेकेंड वाला आर 60 होना चाहिए, आर 60 है, यस आर इज 60, तो सी इज corresponding to R and A is here 90 degree and P is here 90 degree, so A is corresponding to P, means इसको हम लिख सकते हैं। अगेन चेक द नेक्स्ट वन, C is 60 degree, R is 60 degree, yes, A is 90 degree and P is 90 degree, yes, ठीक है, B is 30 degree and Q is 30 degree, तो ये भी होगा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हम ये तीन ऑब्जर्वेशन ये तीनों को लिख सकते हैं कि ये तीन ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप ऐसे लिख दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस में आपको कैसे लिखना है बेटा, ये मैं एक मेथड आपको बता रहा था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए कॉन्ग्रुएंस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कई मेथड है। फर्स्ट वन इज साइड्स आर साइड। अगर हम तीनों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ कर दें ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। सेकंड वन इज द साइड एंगल साइड। किसी भी दो साइड को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें और उनके बीच के एक एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दें, दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दें और उनके बीच के एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दें, देन द ट्रायंगल इज नोन है, तो वो भी ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। थर्ड वन इज द एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मीन्स मतलब किसी भी दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें और उनके बीच के दोनों एंगल्स के बीच के साइड, ये एंगल साइड एंगल लिखा है, इट मीन्स एंगल किनारे का उनके बीच का जो साइड होगा, जैसे ये दोनों एंगल्स हैं, ये बीच का साइड है, तो दोनों एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ कर दिए, उनके बीच के साइड को इक्वल प्रूफ कर दे तो भी हमारा क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। इससे थर्ड वन इज आता है एंगल साइड, तो है आपका दो एंगल और कोई थर्ड साइड आपका है। फिफ्थ आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो बहुत से मेथड है बेटा, आपको यहाँ पे बुक में ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैं आपको बेसिक मेथड्स आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो जिसकी हेल्प से आप ये सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हम मेथड देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, सो डैट ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। तो दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें किसी भी तीन चीज़ को इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। भाई किसी ट्रायंगल में बेटा तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, तो उन 6 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स हमें इक्वल प्रूफ करना है। अगर 3 हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इट मीन्स दोनों ट्रायंगल आपस में डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हुए। बचे हुए जो 3 होंगे वो भी आपस में डेफिनेटली इक्वल होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ध्यान दिए, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, हियर वी कैन राइट लाइन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दिस इज द गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये लाइन ए बी सी डी के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सी डी और इस ट्रायंगल में ए बी, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक चीज़ तो इक्वल प्रूफ हो गई। सेकेंड दिया है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके, तो लाइन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ द थर्ड वन अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए बेटा। इन दिस ट्रायंगल लाइन AC इन्वॉल्व है। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए लाइन AC की ज़रूरत पड़ी है और इस ट्रायंगल को बनाने के लिए भी लाइन AC की रिक्वायरमेंट पड़ी है। मीन्स लाइन AC दोनों में है, भाई दोनों में है तो वो सेम होगा ही। ओके, तो वी कैन राइट हियर लाइन AC इज कॉमन साइड मतलब दोनों में है। लाइन ऐसे क्या है, दोनों में, तो 3 हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। इट मीन्स सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए डी सी। अब ध्यान से देखो बेटा, ADC लिया है तो इस एंगल से हमने शुरू किया, तो यहाँ पे भी इस एंगल से शुरू करेंगे। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, ऐसे आएंगे आप, CBA। अब आपको यहाँ पे आपने लिखा ADC लिखा है, तो
ए बी सी इसको आप नहीं लिख सकते थे। अगर आप लिख देते देन ट्रायंगल आपका एंगल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख के चलना होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को इक्वल लेना होता है। ठीक है, तो जहाँ से पहले ट्रायंगल में शुरुआत करेंगे उसी से सेकेंड ट्रायंगल में शुरुआत करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आने चाहिए। नाउ ए आप देखोगे, ए एंगल ए डी सी ये एंगल जितना है, सी एंगल सी ये भी उतना ही है। बी और डी, बी एंड डी दोनों सेम एंगल हैं। ओके, ए एंड सी, अब यहाँ पे ये सी और ये पूरा ए भी इक्वल है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड ये एल्टीट्यूड ए डी फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन बी सी बाइसेक्ट बी सी, बाइसेक्ट बी सी मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। मतलब मीन्स वी हैव टू प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम ट्रायंगल देखते हैं कॉन्ग्रुएंस हैं कि अगर एक कॉन्ग्रुएंस होगा, अगर इफ़ ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी डी एंड ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन बी डी और सी डी आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो कोई भी तीन चीज़ पहले प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल में। लाइन ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन इन द क्वेश्चन, बिकॉज ये आई क्योंकि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वन इज द, हम लिख सकते हैं, देखिए लाइन ए डी इस ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व हो रहा है और इस ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ए डी इज द कॉमन लाइन, वी कैन सी दैट। सो लाइन ए डी इज कॉमन, लाइन ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, तो अब थर्ड हमें चाहिए, तो अब ध्यान से देख सकते हैं बेटा, अब ये हम ध्यान से देख सकते हैं, ये जो एंगल है ये 90 होगा इधर भी और इधर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, एल्टीट्यूड क्या ड्रॉ करता है, एल्टीट्यूड जो है 90 डिग्री, जब भी किसी ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं देन एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। सो वी कैन राइट एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो ये तीन चीज़ें आपकी प्रूफ हो गई। ओके, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब ए बी डी लिया है तो ए सी डी लेना होगा, मैं वी विल टेक ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड, ये आपका प्रूव हो गया। हमें यही प्रूफ करना था ना बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आई एम टेलिंग यू अगेन, यू विल ड्रॉ ऑल द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आई एम नॉट यूजिंग द पेंसिल बट यू हैव टू यूज द पेंसिल एंड स्केल। ये लाइन आप अगर प्रॉपर वे में आप ड्रॉ करोगे, यू मस्ट हैव टू यूज द पेंसिल एंड स्केल। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में भी आपको पेंसिल एंड स्केल एंड कंपास जो है, जहाँ पे जो भी ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट होगी यू हैव टू यूज। चलिए टुडेज लास्ट एग्जाम्पल इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की यहाँ पे एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, चलिए देखते हैं कौन से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन है।
गिवन है आपका ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो ए जो है पी के करस्पॉन्डिंग होगा, सो ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू आर। होगा कि नहीं होगा बेटा ये? भाई ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग होगा, मिडिल वाले के करस्पॉन्डिंग होगा, लास्ट वाले के करस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल्स टू पी। ओके, तो एंगल ये आपका ए इज इक्वल्स टू पी होगा। नाउ बी इज इक्वल्स टू क्यू, बी इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, सो वी कैन राइट हियर, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल एंगल आपस में इक्वल होंगे। ए बी सी की वैल्यू कितनी? 70 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ पे हम। एंड पी क्यू आर इज एक्स प्लस 15। ओके, तो यहाँ से आपका 17 माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपका आ गई 55। क्लियर? एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? तो यहाँ से हो गई। नाउ वाई की सिमिलरली वी कैन राइट एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी। एंगल क्यू आर पी, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बी सी ए इज 35 डिग्री एंड ये है आपका 5y प्लस 10। सो 35 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5y। 35 माइनस 10 इज 25 इज इक्वल्स टू 5y एंड y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ से x और y हम की वैल्यू हम निकाल दी करस्पॉन्डिंग, ये ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट क्लास में हम और भी फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।